राधे राधे फ्रेंड्स, पापान कुशाय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पापान कुशाय एकादशी की सरल पूजा विधि। पापान कुशाय एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में जो भी हमने पाप किए हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने में किए गए पाप सभी नष्ट हो जाते हैं पापान कुशाय एकादशी का व्रत करने से। पापान कुशाय एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। इसलिए कि जब व्रत करते हैं तो पारण उसका अगर द्वादशी तिथि में होता है और शुभ मुहूर्त में होता है तभी हमारा व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है हमें। तो सबसे पहले तो एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान कर लीजिएगा। स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा। इसीलिए कि सब व्रतों में श्रेष्ठ होता है एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर कीजिएगा। और उसके बाद जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। और पूजा की चौकी पर पीले रंग के कपड़े का आसन देकर विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का आप पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी के फोटो तस्वीर लगा लीजिएगा, या फिर लड्डू गोपाल जी हो आपके यहाँ तो लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं आप। विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है और विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का आप पूजा कर सकते हैं। गणेश जी को भी विराजित कर लीजिएगा। कथा के पुस्तक भी पूजा में रख लीजिएगा। सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दिया आप हो सके तो घी से प्रज्वलित कर लीजिएगा, या फिर घी नहीं हो तो तिल के तेल से प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा गणेश जी को, और विष्णु भगवान जी को जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे गणेश जी को, जनेऊ समर्पित करेंगे, फूल चढ़ा लेंगे गणेश जी को। जिस भी कलर का फूल माला आपको मिल जाए चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद रोली चंदन से तिलक कीजिएगा, लाल वाला रोली चंदन से गणेश जी को। और देखिए पूजा में उस दिन तिल चढ़ाया जाता है। एकादशी की पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाई जाती है, और तिल जो होता है तिल विशेष रूप से चढ़ाई जाती है एकादशी की पूजा में। तो तिल चढ़ा लीजिएगा, आपको अक्षत नहीं चढ़ाना। एकादशी की पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, और उस दिन घर में चावल भी नहीं बनाया जाता है। अगर आप व्रत करते हैं और बाकी सदस्य जैसे घर में व्रत नहीं करते हैं तो भी उस दिन घर में चावल नहीं बनाइएगा। किसी को चावल खाने मत दीजिएगा। इसलिए कि जो है एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। व्रत जो नहीं करते हैं उनको भी, और जो करते हैं उनको तो खैर खाना ही नहीं चाहिए। अनाज नहीं खाना चाहिए एकादशी में। फल फ्रूट आप खा सकते हैं, अनाज नहीं खाया जाता है एकादशी के व्रत में। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे विष्णु भगवान जी को भी। फूल चढ़ा लीजिएगा, पीला रंग का अगर फूल मिल जाए तो सबसे अच्छा रहेगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, और दीपक में भी आप पुष्प समर्पित कीजिएगा, फूल चढ़ा लीजिएगा। पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को तिलक करेंगे। और तस्वीर में जितने भगवान जी हैं, नारद मुनि हैं और जितने भगवान जी ऋषि मुनि हैं, सबको तिलक कर लेंगे पीला वाला चंदन से, और तिल चढ़ा लेंगे। अक्षत का प्रयोग आपको नहीं करना है, सफ़ेद तिल चढ़ाइएगा। दीपक में भी तिलक कर लीजिएगा रोली चंदन से, और कथा की पुस्तक में भी विष्णु भगवान जी है, राधा रानी है तो तिलक कर लीजिएगा। और जनेऊ चढ़ा लीजिएगा विष्णु भगवान जी को। गणेश जी को भी जनेऊ चढ़ा लीजिएगा। विष्णु भगवान जी को सफ़ेद जनेऊ नहीं चढ़ाइएगा। उसमें अगर सफ़ेद जनेऊ हो आपका तो उसमें थोड़ा सा आप जो है ना चंदन या फिर हल्दी लगा दीजिएगा। और उसके बाद भोग समर्पित कीजिएगा। सबसे पहले जल का भोग लगाएंगे हम, और उसके बाद फल का भोग लगाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे हम, और उसके बाद विष्णु भगवान जी को भी हम भोग समर्पित कर लेंगे। फल में विशेष रूप से विष्णु भगवान का प्रिय फल होता है केला। इस दिन जो है ना विष्णु भगवान जी को आप फल में केला का भोग जरूर से ज़रूर लगाइएगा। और विष्णु भगवान जी के भोग में केला के भोग जो लगाइएगा उसमें आप जो है ना विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता जरूर दीजिएगा। इसलिए कि तुलसी पत्ता के बिना जो है ना विष्णु भगवान भोग समर्पित नहीं करते, भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी पत्ता जरूर से ज़रूर दीजिएगा भोग में। और देखिए इस दिन जो है ना आप नारियल पूजा में हो सके ज़रूर से चढ़ा लीजिएगा। इसलिए कि जब आप कथा पढ़िएगा तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नारियल वंश का प्रतीक माना गया है। वंश वृद्धि के लिए पूजा में नारियल चढ़ाया जाता है। इसलिए से जो है पूजा में अपने वंश की जो है सुख सुविधा के लिए और सुख समृद्धि के लिए
वंश को सुरक्षित करने के लिए आप पूजा में जो है ना श्रीफल चढ़ाइएगा, श्रीहरि को श्रीफल समर्पित कीजिएगा। तुलसी पत्ता आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, इसलिए कि तुलसी पत्ता एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है और ना ही तुलसी में जल चढ़ाया जाता है। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा और पूजा में कुछ दक्षिणा रखिएगा। दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में जो भी कमी रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार दक्षिणा आप पूजा में रख लीजिएगा। बाद में जो है ना दक्षिणा आप एकादशी के दान जो कीजिएगा पंडित ब्राह्मण को, तो दक्षिणा भी उसी के ऊपर रखकर आप पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। उसके बाद हाथ में फूल लेकर कथा पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि एकादशी व्रत का पूरा फल हमें तभी प्राप्त होता है व्रत का, जब हम पूजा के साथ साथ कथा भी पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं और आप कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं उस दिन, जैसे आप व्रत नहीं करते हैं तो भी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आप उस दिन घर में चावल नहीं बनाइएगा और सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा। अगर आप व्रत नहीं कीजिएगा तो ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, चावल घर में नहीं बनाना है आपको और सात्विक भोजन ग्रहण करना, लहसुन प्याज नहीं खाना है अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो। और व्रत कीजिएगा तो आप जो है ना सिर्फ जो है ना आप फल फ्रूट ग्रहण कीजिएगा, ठीक है। अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है एकादशी के व्रत में, अनाज नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आरती कर लीजिएगा। आरती आप कपूर प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं या फिर एक और दिया जला लीजिएगा, एक और दीपक जलाकर दीपक प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। और आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही हमारा पूजा पूर्ण होता है। सुबह में आप जो है ना पूजा कर लीजिएगा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी एक बार आप नोट कर लीजिए। देखिए पारण जो है ना द्वादशी तिथि में अगर होता है तो तभी हमारा जो है ना एकादशी का पूरा फल प्राप्त होता है। तो 3 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 2025 में, और 4 अक्टूबर को पारण किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह में 6:23 से 8:44 तक मॉर्निंग में, सुबह में। इसी बीच में आप पारण कर लीजिएगा, ठीक है। सुबह 6:23 से शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगी और 8:44 तक रहेगी। इसी बीच में आपको पारण करना है, एकादशी व्रत का पारण करना है और ब्राह्मण को दान दक्षिणा सीधा दान कर दीजिएगा। इसलिए कि एकादशी का व्रत का पूरा फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम द्वादशी के दिन ब्राह्मण को सीधा दान करते हैं, कुछ दक्षिणा रखकर, जैसे कि आटा, चावल, आलू, ये सब चीज़ रखकर आप दान कीजिएगा। भोजन में बनाने में जो सामग्री आती है। पूजा के बाद नारियल जो है ना आप अपने घर के जैसे बेटे हो आपके या फिर पति हो, वो नारियल तोड़ सकते हैं। आप नहीं तोड़िएगा नारियल को। नारियल जो है ना पूजा वाला नारियल जो है वो औरतों को नहीं तोड़नी चाहिए, पुरुष तोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, राधे राधे।